हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शिराज एंड वेलकम बैक टू कोर्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात वो ये कि हम यूट्यूब पर डेली बेसिस पर एक लेक्चर कवर करेंगे और हो सकता है कि हम एक दिन बाद एक लेक्चर कवर करें, क्योंकि ये बिगनर लेवल का कोर्स है और इसमें टास्क भी शामिल है। तो अगर कोई एक साथ कंप्लीट कोर्स चाहता है तो मैंने यूडेमी पर ये कोर्स अपलोड कर दिया है, जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम है। तो इससे ये होगा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा पैट्रियन का अकाउंट भी है, उसमें मैंने अभी एज सच कोई टायर जो है कस्टमाइज़ नहीं किया, लेकिन उसको हम इन फ्यूचर लेकर चलेंगे। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये दो प्लेटफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। सो आई होप आपने ये सीरम और ट्यूब बना ली होगी। अगर नहीं बनाई तो हम इसको कवर कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। तो फिलहाल जो है एक चीज़ जो मेरे माइंड में बाद में आई थी, आप इसको एम्प्टी को हाइड करें ज़रा अभी, और शैम्पू वाले पार्ट को ओपन करें। तो जो हम कैप वाला पार्ट है इसको देखते हैं अगर हम। तो ज़रा मुझे शॉर्टकट कीज ओपन करने दें। ठीक है। तो इसको हम एडिट मोड में जाते हैं, तो इसका जो लोअर पार्ट है ना, इसमें हम लोगों ने लूप कट्स ऐड नहीं की थी। तो कंट्रोल आर करके यहाँ पर जो है लूप कट ऐड कर लें आप। ठीक है। कंट्रोल आर, दो लूप कट्स, एस डी, और कुछ इस तरह से। ठीक है। और जो इसका पार्ट है ये वाला, इसमें भी हमने लूप कट्स ऐड नहीं की थी। ठीक है। तो यहाँ भी ऐड कर लें कुछ ऐसे से, और या ठीक है, इट्स गुड। और दूसरी बात जो है वो मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि ना, जो ये पार्ट होता है इसको हम स्मूथ नहीं कर रहे, बेवल नहीं कर रहे। हालांकि ये देखा जाए तो जब हम सब डिवीजन मॉडिफाइड लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये ऑलरेडी स्मूथ हुआ हुआ है, क्योंकि हमने देखें इस चीज़ में, सॉरी इस चीज़ में आएंगे, इसमें देखेंगे ना, तो ये पार्ट जो है थोड़ा सा स्मूथ आउट हुआ हुआ है, क्योंकि जो सपोर्टिंग एज है ये थोड़ा सा मैंने गैप करके डाला हुआ है, तभी वो खुद ऑटोमेटिकली ये स्मूथ हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मैंने वे बता दिया है कि कंट्रोल बी करके आप इसको बेवल कर सकते हैं, स्मूथ आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको स्मूथ कर लेंगे। खैर, इसको क्लोज करते हैं और अपना रेफरेंस इमेज हम ओपन करते हैं, वन प्रेस करते हैं और zoom आउट करते हैं लिटिल बिट। अब हम बनाते हैं सीरम। ठीक है। तो शिफ्ट ए करने के बाद मैश, मैश के बाद सिलेंडर हम ऐड करेंगे, और हम वैसे ही इसको एक्सरे विजुअल मोड में ले जाएंगे। और जो हमारा एम्प्टी है, अच्छा इसमें एक और चीज़, जैसे आपका फ्रंट व्यू है, कोई भी आप व्यू देखते हैं ना, ठीक है, उसमें जब आप मूव करेंगे ना जी करके, तो उसकी अलाइनमेंट परफेक्ट होती है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें फ्रंट व्यू में नहीं है और ऐसे हैं, ठीक है, तो इसकी अलाइनमेंट जो है ना, ये आगे पीछे और इसके हो जाती है। ठीक है, वो ख़राब हो जाती है। लेकिन जब हम इसमें होते हैं फ्रंट व्यू में, तब उसकी अलाइनमेंट वैसे की वैसी रहती है जैसे होती है। ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम अपना काम करें, एस करें, स्क्रॉल डाउन करें इसको लिटिल बिट। ठीक है। और इसको अपने सॉरी रेफरेंस इमेज को आपने हमेशा मैश के साथ अलाइन करना है, क्योंकि हमारा जो कर्सर है ना बेसिकली, तो ये होता है जो हमारा व्यू पोर्ट है उसकी मिड में। तो जो हमारी मैश है तो वहीं पे आती है जहाँ पे ये होता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा बाद में, लेकिन आपने फिलहाल कोशिश करनी है कि जो आपकी रेफरेंस इमेज है वो आपकी मैश के साथ आपने अलाइन करनी है, ना कि मैश को रेफरेंस इमेज के साथ अलाइन करना है। ठीक है। करने को दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा बेटर रहता है। खैर, अब सिलेंडर को सिलेक्ट करें, टैब प्रेस करें, एडिट मोड में जाएं, 3 प्रेस करें, अपर पार्ट सेलेक्ट करें, जी सी करें। ठीक है। इसको कुछ यहाँ पर लेके आएँ और जी सी करें, और इसको कुछ यहाँ पर लेके आएँ। ठीक है। और कंट्रोल ए स्केल ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल बी फॉर बेवल, लो कट्स फॉर स्मूथनेस, या इट्स गुड। तो ये हम बेसिकली आइडियलाइज कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जो ये पार्ट है, ये पार्ट भी हमारा जो है एक टाइप का आइडियलाइज सा बन रहा है, क्योंकि ये रेफरेंस इमेज जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पे रेफरेंस इमेज सीरम वगैरह की पड़ी भी है, और तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल बी कर लें बेवल के लिए, और कुछ इस तरह से इसको बेवल हम कर लेंगे। ठीक है। और सिमिलरली अब हम इसको एक्सरे विजन से बाहर आते हैं इसके। ठीक है। और हम अगर अपर पार्ट देखें, ठीक है, तो हमारा एक फेस बना हुआ है, सॉरी ई 3, और फेस आई से इंसर्ट, और इसको अपवर्ड कर देते हैं थोड़ा सा हम ऐसे कुछ करके, और हम फिर इन से बाहर आते हैं। और एक और हमने, सॉरी यहाँ पे कुछ हुआ है, कंट्रोल सी, हाँ ठीक है, इसको वापस ले आते हैं हम, दोबारा से सिलेक्ट,
आई से इंसर्ट और ई से एक्सट्रूड, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं कुछ हाइड, ठीक है। एक और हम ऐड करेंगे सिलेंडर और स्केल डाउन करेंगे इसको और ओपन कर देंगे जीजी। अब हम बना रहे हैं कैप, तो इसको, अच्छा ये जो डॉट है ना, बेसिकली जो नम पैड का आपका डॉट है, तो ये होता है एक ना जूम करने के लिए ऑटोमेटिकली, कि जो आपकी प्रोडक्ट का काफ़ी दूर है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें अब काफ़ी दूर थी, ठीक है, तो मैं इसको जूम करूँगा वो एग्जैक्ट हो जाएगा। कि समटाइम समझ लें कि ना हम ऐसे होते हैं कि हम यहाँ होते हैं तो हमें यहाँ जाना, हमने उस कैप पे होता है, लेकिन जब हम जूम करते हैं तो हम यहाँ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूँगा ना, तो हम उसी मैश के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक हैंडी है आपके लिए, ये भी देख लीजिएगा। अच्छा, लोअर पार्ट सेलेक्ट करेंगे हम लोग, जी सी करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे कुछ। अपर पार्ट सेलेक्ट करेंगे, जी सी और ऑलमोस्ट ऐसे, एस शिफ्ट जी करके जेड और वाई और सॉरी एक्स और वाई एक्सिस में इसको स्केल करेंगे। और आई थिंक हमें रेफरेंस इमेज को थोड़ा सा सही करना चाहिए मिड में इसको, और इसको करना चाहिए स्केल डाउन ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब हम इसको वही कंट्रोल ए करते हैं और उसके लिए स्केल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको एडिट मोड में जाते हैं, कंट्रोल बी करेंगे फॉर बेवल। नहीं, इसको ना दरअसल बेवल ना करें अभी, लोअर पार्ट को वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। अपर पार्ट को थोड़ा सा कर लें यहाँ बेवल, थोड़ा सा बेवल लाइट्स, ठीक है। और इतना काफ़ी है। और इसको हम ऐसे करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फेस, इंसर्ट करते हैं आई से, फ्रंट व्यू में आते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हाँ ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। और ऑलमोस्ट ई से एक्सट्रूड थोड़ा सा ऐसे। और इसको हम करेंगे, सॉरी, कंट्रोल जी करेंगे अभी, ठीक है। ई से एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और हम करेंगे इसको ई से एक्सट्रूड अगेन, और इसको करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, ठीक है। और ए से एक्सट्रूड कर देंगे कुछ इस तरह से, या कंट्रोल बी फॉर बेवल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, हम कंट्रोल बी करते हैं ना, तो जब ये जो लास्ट मिरर होता है, यानी कि लास्ट फेस के बाद, तो ये ना आपस में इंटरसेक्ट होने लगे था, खुद देखें मैश ख़राब होने लगी है। फॉर एग्जांपल वैसे तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रही है वो चीज़, लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी नहीं होती वो करने के बाद भी, और आपको काफ़ी स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है इसको, तो एक हैंडी है कि अगर आप बेवल करते हुए सी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर, तो ये जो है आपस में मर्ज होके वहीं रुक जाएगा, क्रॉस नहीं होगा ये आपस में। तो ये एक हैंडी चीज़ आपके पास, तो ये भी आपने याद कर लेनी है। बाकी चीज़ प्रैक्टिस पे है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा हर चीज़ का, ठीक है। या हम्म, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट सीरम भी बन गया है, ठीक है। और हमने अब वही काम करना है जो हम पहले करते आए हैं बेसिकली, कि सब डिवीजन मॉडिफाइड लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। और या ठीक है, इसके बाद कंट्रोल आर, दो लूप कट्स, थ्री एक्सिस पास लेके जाते हैं, और ई कुछ इस तरह से, ठीक है। और कंट्रोल आर एक यहाँ पर आप लूप कट ऐड कर दें, और इसके बाद एक लूप कट यहाँ ऐड करें, जो कि लोअर पार्ट पे आराम से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, इसको टू कर दें आप, ठीक है। और ठीक है, शेड स्मूथ कर दिया हमने। और इसके बाद सिलेंडर को वापस लेके आते हैं, सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सब डिवीजन मॉडिफायर लगाते हैं इसके ऊपर, और फ्लैश करते हैं, टैब आई फॉर इंसर्ट, कंट्रोल आर कुछ इस तरह से, और ये ऐसे सेट हो गया, कंट्रोल आर यहाँ के लिए। और फिर या ये लोअर पार्ट अभी ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो शेड स्मूथ और वैल्यूज टू कर दो, ठीक है। अब हमारे पास ये दो चीज़ें जो हैं, ये भी हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो ठीक हो गई हैं।
तो इनके लिए हम एक अलग से कलेक्शन बनाते हैं, उसका नाम रख देंगे हम लोग सीरम, ठीक है। और इसको फर्स्ट ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, फिर लोअर वाले को कंट्रोल पी, कीप ट्रांसफॉर्म, और फिर इसी को एम करके हम सीरम में डाल देंगे, और सीरम को हम कर देंगे कुछ इस तरह से बंद, ठीक है। तो अब हमारी बारी है इसकी ट्यूब की। तो ट्यूब के लिए आप सबसे पहले शिफ्ट ए करें, मैश के बाद आप आए सर्कल पर, इसको हाइड कर दें एम्प्टी को, क्योंकि हम वैसे ही आइडियलाइज करके इसको बना लेंगे। और जो ये है इसका सर्कल का जो ये इनके वर्टिसेस हैं, जो जैसे मैंने भी ऐड वाला सर्कल करके ओपन किया ऐसे ही आपने ओपन करना है, और वर्टिसेस आपने ऐड कर लेनी है, क्योंकि हम इसको बाद में कर लेंगे सब डिवाइड, और सब डिवाइड कर लेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है ऐसी। तो अच्छा, इसके बाद हम आएंगे टैब में, ठीक है, और वन प्रेस करेंगे, वर्टिसेस एफ करेंगे, ये एक हैंडी है, जैसे मैंने आपको कंट्रोल एफ बताया था। मैं कंट्रोल सी करने लगा हूँ अंडू, कंट्रोल एफ किया था ना हमने, तो हमने ये आया था ग्रिड फिल, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे लाइंस, ग्रिड फिल का ये होता है कि ना वो स्पोर्टिंग एज के साथ ना आपकी ज्योमेट्री भी ठीक कर देता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली एक जो कीवर्ड है वो है एफ, फिल करने के लिए, फेस फिल करने के लिए आपके पास एफ है, ठीक है। तो ये एफ आप लगा लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको ऐड कर लें मॉडिफायर अभी से ही, ताकि हमें आइडिया होता रहेगा। सब टीवी सॉरी, सब डिवीजन सरफेस। अच्छा, ये देखो स्मूथ हो गया हमारे पास, और हम ई करके अपर फेस सेलेक्ट करते हैं, और ई से हम इसको ज़रा एक्सट्रूड करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लें, जी सी करें, इसको एक्सट्रूड करें अच्छा खासा, ठीक है। और इसको अभी हम सपोर्टिंग इसमें जो लूप्स हैं वो लगाएंगे। तो फिलहाल इसको अभी क्या कर लेते हैं, एस वाई, ठीक है, वाई एक्सिस में हम इसको स्केल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम ट्यूब की शेप देंगे, और इसको हम कुछ इस तरह करेंगे कि कंट्रोल आर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हमें ट्यूब की शेप मिल जाएगी अभी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करेंगे, वन करेंगे और यहाँ से एक्सट्रीब्यूशन मोड में आएंगे, थ्री हम प्रेस करेंगे फेस सिलेक्शन मोड के लिए, ऊपर जो फेस है वो सिलेक्ट करेंगे, और एक्स, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम मूव करेंगे इसको लिटिल बिट, कुछ इस तरह से। इसको हम एक्सपोर्टिंग एज यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि हमें सिलेक्शन करने में आसानी हो। एस एक्स, नहीं ठीक है, इतनी काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद जो है ये काफ़ी बड़ी एक ट्यूब बन गई है, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट में है वो काफ़ी छोटी टाइप है, तो हम इसको शिफ्ट जी करके इसको हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और जेड एक्सिस पर भी छोटा कर लेते हैं इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना छोटा करना चाहते हैं और कितनी बड़ी ट्यूब रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि मैं आपको एक आइडियलाइज जो है वो बता रहा हूँ कि हम ट्यूब जो है इस तरह कुछ बनाएंगे इसको। और अच्छा, शिफ्ट इसमें आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, जो चीज़ है कि हम जो नीचे वाला पार्ट है वो मैश और सिलेंडर आएगा, और शिफ्ट जी छोटा कर लें इसको, सी एक्सेस भी छोटा कर लें कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे करें कुछ ऐसे। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसको लेते हैं दोबारा वापस, और कुछ इस तरह से इसको बड़ा करते हैं, इसमें आते हैं, और इसके बाद हम आएंगे टू कर लेते हैं यहाँ से इसको, ताकि ये स्मूथ हमारे पास अच्छी खासी हो जाए। और स्लैश करेंगे तो ये हमें अलग मिल जाएगा एक, और थ्री करेंगे तो हमें ये स्पेस मिल जाएगा, और हम इसको ऐसे कर लेंगे, आई से इंसर्ट कर लेंगे लिटिल बिट, ठीक है। तो हमारी ऑलमोस्ट जो है ट्यूब जो है उसकी शेप जो है वो हमें मिल गई है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि एक तो फॉर एग्जांपल हमें देखेंगे जो साइड है ना, अपर साइड, ये हमें चाहिए फुल हार्ड टाइप, यानी कि एक ना शार्प एजिस टाइप चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक तो ये है कि जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं कि एक स्पोर्टिंग एज लगाएंगे, ठीक है, वो ऊपर ले जाएगी इसको, फिर स्पोर्टिंग एज लगाएंगे फिर करेगा। और एक हमारे पास है कि हम इसको ना फॉर एग्जांपल जो ये वाला पार्ट है, और सॉरी टू करें, एच सेलेक्ट करें ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो हम इसको शार्प करना चाहते हैं, तो आपके पास शिफ्ट ई जो है कीबोर्ड पे उसको प्रेस करेंगे आप, और इसको ड्रैग करेंगे आप, तो देखेंगे ये शार्प हो रही है आपके सामने, ठीक है। तो इसके सिमिलरली हम लोग इसको भी करेंगे, ठीक है, ये वाली, और एक्स वाई, ठीक है, और शिफ्ट ई, ठीक है। तो ये देखें,
तो ये हमारे पास जो अपर लिड है हमारी बेसिकली ट्यूब की, वो हमारे पास इस टाइम तैयार हो गई है। जैसे मैंने की है वैसे ही आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और जो हमारे लोअर लिड है इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, स्केल कर लेते हैं वाई एक्सिस पर, ताकि ये ट्यूब लगे मोर। और बाकी ये है कि इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं एस वाई एक्सिस पर, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ट्यूब को ये है कि हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो ट्यूब हमारी हो जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। ऑलमोस्ट ऐसे। ठीक है। और या इट्स गुड। तो साथ साथ करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। इसको अब सिंपल शेड स्मूथ कर दें आप, ठीक है, इसमें सब डिवीजन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि शेड स्मूथ काफ़ी है इसमें। इसको थोड़ा छोटा कर लें, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे तो। चीज़ी या आई थिंक इट्स गुड। फिर भी आप ट्यूब को या इसकी जो ये कैप है इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इसको आप इजीली ये इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारी ये ट्यूब भी तैयार हो चुकी है। तो आप ऐसे करें, लोअर पार्ट और अपर पार्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल पी करें, कीप ट्रांसफॉर्म कर दें, और एक और कलेक्शन बनाएं इसके लिए जिसका नाम होगा ट्यूब। ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ट्यूब में डाल दें। तो अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो हमारी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो आपने भी कुछ इस तरह रेडी कर लेना। और जो इसका अपर पार्ट है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा ये नहीं के बराबर करना तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जो यहाँ पे इसकी एज लूप्स है ना, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल के इसके जो मॉडिफायर है इसको सिलेक्ट करें, सिंगल वाले को, ये मॉडिफायर यहाँ दिख जाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि एडिट मोड में आपको मॉडिफायर ना दिखे, ताकि जो आपकी एजेस अंदर चली गई हैं वो आपको साफ दिखें, तो आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको आप सिमिलरली एजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहीं से। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने वो उसको वापस लेके आना है, जो भी करना है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये ठीक है। तो अगर आपने चेंजेस करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। खैर, अब हम आते हैं यूवी रैपिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रीम के ऊपर ही, जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट था। तो वन प्रेस करते हैं हम लोग और इम्प्टी ओपन कर लेते हैं साथ साथ। या फिर इम्प्टी ना ओपन करें, जैसे मुझे आइडिया है वैसे, जैसे मैंने खुद किया था, तो मैं आपको आइडियाज़ दे देता हूँ। इसको आप ओपन करें क्रीम जार को, और इसके पास जाएँ कुछ आप कुछ इस तरह से, और यहाँ से लेकर 3 सेलेक्ट करें फेस सिलेक्शन मोड के लिए। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका लेबल हो, जैसे मेरा है उसमें रेफरेंस इमेज में। तो अगर एक तो पार्ट ये है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना सिलेक्ट करें ऐसे, वो बॉक्स ड्रा करके ये सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं तो आप यहाँ जाना चाहते हैं, तो एक कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ तक सारे सिलेक्ट हो गए हैं हमारे पास। ठीक है। और अगर आप इसको शिफ्ट डी करेंगे डुप्लीकेट करने के लिए, तो हर सॉफ्टवेयर में शिफ्ट डी डुप्लीकेट के लिए होता है। ठीक है। तो डुप्लीकेट करने के बाद इसको आप राइट क्लिक कर देंगे तो ये डुप्लीकेट हो चुका है, लेकिन ये वहीं पड़ा हुआ है इस टाइम। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अभी ये इस टाइम ना जो हमारी मैश है क्रीम जार वाली, ये उसी के साथ पेरेंट है, ठीक है, उसके अलावा ये अलग से मैश नहीं बनी हुई। तो हम इसको अलग मैश करना चाहते हैं, क्योंकि लेबल जो है बेसिकली वो एक अलग कागज़ होता है, एक अलग स्टिकर होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम इसको वो करना चाहते हैं, तो आपके पास एक टूल है पी। पी प्रेस करेंगे ना आप तो हमें एक सेपरेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख रहे हैं सेपरेट लिखा हुआ है, और सिलेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो सेपरेट हो जाएगा इस टाइम। ठीक है, वो इस टाइम सेपरेट हो गया। अब आप टैब से एडिट मोड से बाहर आएंगे और इसी लेबल वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर हमने लगाया था उसको आप ख़त्म कर देंगे लेबल के ऊपर से। ठीक है। क्योंकि वो हमें सही ऑप्शन नहीं दे रहा था, क्योंकि वो ना स्मूथ काफ़ी कर रहा था और हम एज लूप से ज़्यादा ऐड करना नहीं चाह रहे। तो इस वजह से हम लोग ये चाह रहे थे। तो अब जब आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसको, तो आप इसको दोबारा क्रीम चार के साथ पेरेंट कर दें, क्रीम चार सेलेक्ट करके कंट्रोल पी और कीप ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो अब जब हम क्रीम चार हिलाएंगे तो हमारी पूरी ये मैश जो है ये हिल जाएगी। ठीक है। और सिमिलरली हम शैम्पू वाले पार्ट पे आते हैं। शैम्पू वाले पार्ट पे आके टैब इंटर करेंगे, और आई थिंक हम थोड़ा सा छोटा करते हैं लेबल, कुछ ऐसे जैसे मैंने किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएं, तो वही कंट्रोल प्रेस करके आप प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। आई थिंक ये इक्वली नहीं है अभी, तो
मेरे ख्याल से हमें इसे इक्वल रहने चाहिए, जो हम इसको भी अनसेलेक्ट कर देते हैं। या तो अब ये इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम भी सिमिलरली शिफ्ट डी करेंगे, डुप्लीकेट हो गया ये, राइट क्लिक करेंगे, वहीं छोड़ देंगे, और पी प्रेस करके इसको हम सिलेक्शन करके इसको अलग कर लेंगे, टैब से बाहर आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सब डिवीजन मॉडिफायर इसका हटा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको गैप ज़्यादा देना चाहते हैं, यानी कि कवर ज़्यादा करना चाहते हैं लेबल को, तो आप ना इसको लेबल को आप यानी कि बढ़ा लें, यानी कि जैसे मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया, आप लंबा पार्ट सेलेक्ट कर लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट सेलेक्ट कर लें, तो ये भी आप कर सकते हैं। खैर फिलहाल तो मैं इसको इसके साथ पेरेंट करना चाह रहा हूँ, तो पेरेंट सॉरी कीप ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और अब ये मूव होगा। ठीक है, अब शैम्पू भी हमारा हो गया, तो हम सीरम वाले पार्ट पे आते हैं। तो सीरम पे आके टैब से इंटर हुआ, और इसका भी ऑलमोस्ट वही हिसाब होगा, हम एक लूप कट ऐड करेंगे ताकि हमें एक जगह मिल जाए सेलेक्ट करने के लिए। और सिमिलरली हम अपर पार्ट से भी कुछ इस तरह लूप कट ऐड कर देते हैं, और यहाँ से हम इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इस वाले को सॉरी इस वाले को सॉरी इस वाले को आगे भी जाने देते हैं। शिफ्ट डी फॉर डुप्लीकेट और पी फॉर सेपरेट। एडिट मोड से बाहर आएँ, इसको सिलेक्ट करें और इसको काट दें। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसको हम पेरेंट कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल पी और कीप ट्रांसफॉर्म, और इसको हम कर देंगे बंद। और ट्यूब का जो अब है हमारे पास सीन, ट्यूब का कुछ इस तरह का सीन है हमारे पास कि ना हमें जो लेबल है वो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे रेफरेंस इमेज में। तो जो ट्यूब का लेबल है ना, वो थोड़ा सा मैंने इस तरह का थोड़ा स्टाइलिश बनाया है, जो आजकल चल रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये हम इसको के लिए पेरेंट नहीं करेंगे, इसके लिए हम जगह बनाएंगे इसी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे हमें चाहिए एक एज लूप जो कि उस हिसाब से हो, तो आई थिंक यहाँ पे सही वर्क करेगा ये। और कंट्रोल आर, और एक ये हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ ठीक है, ठीक है। तो अब जो ये लोअर जो जो पार्ट है ना बीच का, इसमें हम लेबल एडजस्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें हम देखेंगे, जिसमें हम यूवी रैपिंग भी करेंगे और लेबलिंग भी करेंगे। और इसके बाद जो है ये जो लेबल्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये जो लेबल्स हैं, ये लेबल्स मैंने बनाए कैनवा से। ये कैनवा पर एक टेम्पलेट था, तो उसके ऊपर मैंने ये एडिट वगैरह किया है। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपके साथ टेम्पलेट जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लेबल रेडी करके रखें अपने लिए। तो जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो आप मेरे साथ साथ लेबल भी अप्लाई करते रहें, ठीक है। तो लेबल मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम यूवी रैपिंग करेंगे इसकी, और लेबल और टेक्सचरिंग वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको यहाँ तक मॉडलिंग की काफ़ी एक्सपर्टीज़ हो होगी कि प्रोडक्ट आपने कैसे बनानी है। तो सॉरी हमारा बॉक्स तो रह गया वैसे। तो बॉक्स, एक क्विक बॉक्स बनाते हैं जल्दी से। इम्प्टी हाइड करते हैं, शिफ्ट ए, मैश मैश, और क्यूब पर आते हैं, ठीक है। और क्यूब को हम करते हैं कुछ इस तरह से कि ऐसे, और जी एक्सिस पे इसको बड़ा, ऑलमोस्ट क्यूब का साइज यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा मोटा करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अब हम यहाँ इसको एडिट मोड में आते हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी पूरा क्यूब सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो हमने क्या करना है कि एक सेकेंड इसको कंट्रोल ए करके स्केल कर लेते हैं पहले, और कंट्रोल एडिट मोड में आए कंट्रोल बी करेंगे बेवल के लिए। वर्टिसेस हमारी जो है वो बेवल हो जाएंगी, ये लाइट सी थोड़ी सी, या ये गुड, ये अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी वर्टिसेस जो हैं वो बेवल हो गई हैं बेसिकली। तो हमने क्या करना है कि ना, अब जो बॉक्स होता है रियल वर्ल्ड में बेसिकली, तो उसमें ना यहाँ गैप होता है, यानी कि इस जो ये पार्ट्स होते हैं ये यानी कि थोड़े से अंदर टाइप के होते हैं, या फिर वो गैप होता है कि यानी कि वो पता लगता है कि अपर पार्ट अलग है और लोअर पार्ट अलग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आल्ट प्रेस करके, सॉरी आल्ट ना करें आप, इसी को डबल प्रेस करेंगे ना, यहाँ लाइन के बीच में ला के डबल प्रेस करेंगे तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी जैसे हुई हुई है अभी, ठीक है। अब शिफ्ट शिफ्ट जो है दबा के रखें आप, और अगेन डबल प्रेस करेंगे इसी जगह पे आके, तो वो देखें वो भी लाइन सेलेक्ट हो गई है। और सिमिलरली ये पार्ट सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है। और ऐसे ही हम ये इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, वन बाय वन कर लें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर हमें अनडू नहीं करना पड़ेगा कोई ऐसे अगर गलत चीज़ सेलेक्ट हो जाए तो।
या इट्स गुड, आई थिंक, या आई थिंक इट्स गुड। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली ना इनको करना है स्केल डाउन। तो एस प्रेस करके एक्स एक्सिस पर इसको हम थोड़ा सा स्केल करेंगे। मुझे यहाँ से देखने दें। हाँ ठीक है, जी जी। और हम इसको जी एक्सिस पर इसको नीचे ले जाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लें, थोड़ा सा ज़्यादा ही अंदर चला गया आई थिंक। तो हाँ ये ठीक है। तो आई थिंक जो बॉक्स की शेप होती है ना बेसिकली, वो इस तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही बाहर निकाल लिया हमने। स्केल इसको अंदर करें थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे, और चीज़ी। तो आई थिंक ऐसा कुछ जो है वो हमें सही लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना आप, जैसे मैं कर रहा हूँ इसको, तो ये इंशाल्लाह आपको ना रिज़ल्ट मिल जाएंगे जो मैं चाह रहा हूँ आपको बताना। और इसको भी अगर आप चाहें तो वन प्रेस करें, वर्टिकल मोड में आएंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लें, और साथ ही जो दूसरी साइड पर है उसको भी सिलेक्ट कर लें, और जी सी कर लें, और इसको भी ऐसे नीचे ले आएँ। तो हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर, तो ये हमारे लिए काफ़ी है। बॉक्स भी लोअर पार्ट जो है वो हमारा शो नहीं होगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फ़िलहाल ये जो बॉक्स है ये भी रेडी हो चुका है। तो एम प्रेस करके इसको आप सीरम वाले कलेक्शन में ही डाल दें। तो बस ये है कि आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी आप प्रोडक्ट्स बनाएं जल्द से जल्द। और जो मेन चीज़ है लेबल है, तो लेबल भी आप, अगर आप 2D डिज़ाइनर भी हैं साथ साथ, यानी कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप अगर आपको आता है, तो आप उस पर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लेबल। नहीं तो ये है कि आप कैनवा पे जाएं, किसी भी टेम्पलेट उठाएं, सर्च करें, कोई भी टेम्पलेट उठा के एडिट करें और आप उसको यूज़ कर लें। बाकी ये है कि मैं यही कहूँगा कि आप जो वीडियो है मेरी वो बार बार देखें, ताकि आपको पता हो कि कौन से कीज़ यूज़ किए हैं मैंने, कौन से शॉर्टकट यूज़ किए हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, उतनी आपको अच्छा जो है प्रोडक्ट्स बनानी आएंगी। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।